Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is social justice and marginalizations. In this video we discussed about the problem of related to children. The year 1979 was the declared the year of the child. जो 1979 जो ईयर था वो जो साल था वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि ईयर ऑफ चाइल्ड और द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड मैनी प्लान्स टू ब्रिंग अप children in a happy atmosphere in order to make them worthy citizens of the world. और मतलब उस साल जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया था कि मतलब जो चिल्ड्रन हैं उनको मतलब उनकी लाइफ को पीसफुली बनाने के लिए, हैप्पीफुल बनाने के लिए वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जो मतलब उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा और इसके लिए उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन डिसाइड किए थे. ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन हैव रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन इन आवर कंट्री. काउंसिल्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर हैव बीन सेट अप इन वेरियस स्टेट. द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी फेस ए ह्यूज टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड, रीजनेबल amenities for living and adequate education to about 26 crore of children of India belong the age of 14. ये हमारी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जो उन्होंने 14 ईयर से जो जो स्टूडेंट हैं जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए उन्होंने फॉर्मुलेटेड की है. A number of miserable conditions prevailing at our home have also led to child declination. It means the anti-social activity spurts among the child in different form and they commit crimes. लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि काफ़ी जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी मिजरेबल है. हमारे आसपास का जो भी मतलब जो हमारा सराउंडिंग एरिया है उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो मतलब चिल्ड्रंस के अंदर क्राइम वगैरह को क्रिएट करती हैं. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे उनकी जो लाइफ है वो इतनी मतलब हैप्पी नहीं, उनकी फैमिली के मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, क्यूरल्स वगैरह हैं, अनहेल्थी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है. ये सभी मतलब ऐसे कुछ रीज़न है जिनकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो इतनी मतलब स्मूथली नहीं और चल पा रही है. ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है कि वो सोशली, इकोनॉमिक और एजुकेशनली वो क्या है बैकवर्ड हो रहे हैं. ठीक है, अब स्टेप टेकन फॉर देयर वेलफेयर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने या जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर उसमें कौन से स्टेप लिए गए हैं उनके वेलफेयर के लिए, बच्चों को मतलब बेटर उनकी जो लाइफ है उसको प्रोवाइड करने के लिए. तो आवर गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग एफर्ट्स फॉर द holistic development of the children. It aim at providing facility for children for physical, mental and social growth. हमारी जो गवर्नमेंट है उसने मतलब अफर्ट्स वगैरह ऐसे बनाए हैं कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके लिए मतलब बेटर जो एनवायरनमेंट है वो डेवलप कर सके और उनको सभी फैसिलिटीज़ मिलें, फिज़िकली, मेंटली और सोशली उनकी ग्रोथ हो. हेल्थ सेंटर हैव बीन एस्टेब्लिश इन रूरल एरिया टू गिव फ्री checkup to your body, to their body. Government has also set up center for training children in various craft and recreation activities. और इसके अलावा कुछ सेंटर्स वगैरह भी मतलब जो गवर्नमेंट है उसने ओपन किया ताकि जो चिल्ड्रन हैं उनको मतलब क्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ रिक्रिएशंस एक्टिविटीज़ उनको मतलब सिखाई जाए ताकि वो अपनी मतलब जो लाइफ उसको स्मूथली रन अप कर सकें. मतलब कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं वो स्टार्ट करें. जनरली चिल्ड्रन कैन नॉट एवेल दीज अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज दे हैव टू वर्क फॉर ए लिविंग. लेकिन जो बच्चे हैं जनरली जिनके लिए मतलब ये स्कीम्स वगैरह लागू की गई है जो वो उनको मतलब ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती क्योंकि उनको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है. द राइट ऑफ द चाइल्ड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द UN. Declarations on the right of the child, agency like UNICEF and UNESCO are working for the betterment of children all over the world. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द माइग्राइजेशन ग्रुप कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो क्या कहता है इन ग्रुप के बारे में, जो माइग्राइजेशन जो ग्रुप है उनके बारे में मतलब क्या प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्या हमारा मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए. तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसने कुछ प्रोविजंस मतलब बनाए हैं. तो जैसे कौन कौन से वो प्रोविज़न है, जैसे आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. की जो हमारा आर्टिकल 15 है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट कि जो हमारी गवर्नमेंट है या कोई भी है वो मतलब किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. किस बेसिस पे? उसके रिलीजन्स के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम.
ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ स्पेशल रूल रेगुलेशंस बनाए इनके एडवांसमेंट के लिए, इनके इंटरेस्ट के लिए, जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, SC और ST हैं, ताकि इनका जो डेवलपमेंट है वो हो सके। द स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा आर आस्क्ड टू अपॉइंट ए स्पेशल मिनिस्टर टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो हमारे स्टेट हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पे स्पेशल जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया है ताकि वो इनके वेलफेयर के लिए, जो शेड्यूल कास्ट हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके मतलब वेलफेयर के लिए कुछ बेटर कर सकें। द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल ट्राइब हु इन्वेस्टिगेट मैटर रिलेटिंग टू दीज क्लासेस एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दीज मेजर टू द प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट है उसने भी स्पेशल ऑफिसर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब उसके लिए अपॉइंट किए हैं ताकि वो इनको इन्वेस्टिगेट कर सके, उनके जो भी उनसे रिलेटेड मैटर हैं, और उनकी जो रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम जो प्रेसिडेंट के सामने रखी जा सके। Our constitution has reserved some seat for the scheduled caste, scheduled tribes or other backward classes in educational and अदर गवर्नमेंट जॉब। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ सीट भी रिजर्व की हैं SC ST और जो हमारी OBC जो कास्ट से जो रिलेटेड है, या तो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट जॉब हो। अब इफ़ेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक इक्वलिटी की जो हमारा जो इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो क्या है मॉनिटरीज़ के अंदर है, मतलब उनकी जो संख्या है वो कम है। वो या तो मतलब रूरल एरिया के अंदर रह रही हैं, फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं, और वहाँ पे उनकी जो एजुकेशन है वो इतनी मतलब प्रॉपर वे से नहीं हो पा रही ना। वो मतलब उस तरह से कोई, अगर उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो वो एक जो किसी भी काम करने की जो स्किल है उसके अंदर वो अनट्रेंड, तो उस वजह से क्या होगा कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पुअर है। और जब किसी भी पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर होगी तो उसकी जो सोशल कंडीशन है वो भी उसके साथ साथ पुअर होगी। ठीक है। सिंस दे आर मोस्टली अनएजुकेटेड पर्सन, डेवलपमेंट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैव लिटिल इम्पैक्ट अपॉन देम। और जो ये हमारी जो मॉनिटरीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, OBC हैं, ये क्या हैं, अनएजुकेटेड पर्सन है, और इनका मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है उनका इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत कम पड़ पाता है, यानी बहुत कम ये उसके ऊपर मतलब इनके ऊपर मतलब वो लागू हो पाता है, इम्प्लीमेंट हो पाता है। देयर सोशल स्टेटस प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग बेटर जॉब। और उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो उनको मतलब रोकता है कि वो कुछ बेटर नहीं कर पाते, क्योंकि जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन होती है तो साथ साथ उनकी जो सोशल कंडीशन है वो भी मतलब पुअर होती है, और उनकी जो सोशल कंडीशंस हैं वो उनको मतलब रोकती है कि वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब गेट नहीं कर पाते। अब रिजर्वेशंस, जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए कुछ जो सीट है कुछ रिजर्व की हैं कि ताकि वो मतलब उनका जो अपलिफ्टमेंट हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, और उनको मतलब अब लोग बैकवर्ड नहीं कहें। अगर वो डेवलप करेंगे तो मतलब उनमें कुछ ना कुछ मतलब सुधार होगा, उनका डेवलप होगा। तो उस वजह से जो गवर्नमेंट है उसने मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट जॉब है, उनके अंदर मतलब उनके लिए रिजर्व जो सीट्स हैं वो रखी हैं। तो ये जो चैप्टर अब हमारा इसमें ख़त्म होता है आज। इसके मैंने आपके साथ 2-3 वीडियो शेयर किए हैं। आपको इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए उन दोनों तीनों जो वीडियोस हैं उनको देखना पड़ेगा, फिर आपको जो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।